स्थिति जो है भारत के अंदर खराब ना हो कच्चे तेल को लेकर। बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां चंदौली में पुलिस बदमाश में देर रात मुठभेड़ हुई। लूट का आरोपी गोली लगने से घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती बदमाश की फायरिंग में दरोगा भी जख्मी हुए हैं। एक ने गोली चलाई, दूसरे ने सरेंडर कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली की खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल बलुआ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस उस वक्त एक्शन में दिखाई दी जब 4 दिन पहले चहनिया बाजार में हुई लूट की वारदात के आरोपियों की तलाश में घेराबंदी की जा रही थी और पुलिस के मुताबिक संदिग्ध बदमाशों को रोकने की कोशिश भी की गई तो आरोपी अनूप पांडे ने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी के बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगती है, वो घायल हुआ, नीचे गिर गया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक दरोगा भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल दरोगा और आरोपी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं आरोपी का दूसरा साथी पुलिस का घेरा सख्त होते देख मौके पर ही आत्मसमर्पण उसने किया और घटनास्थल से एक बाइक, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ अभी हो रही है। यहाँ पे जो दुकान जिनकी दुकान थी वो लोग अपना ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो तोड़वा रहे थे, तो उसमें एक दीवार जो है गिर गई थी जिसमें 2 मजदूर दब गए थे। तो एक जो है की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और एक को रिफ़र कर दिया गया है हॉस्पिटल के लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं उन लोगों का पहले रेस्क्यू हो गया है, तो अब इन लोगों को पहले ध्यान दें, इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और संवाददाता अवनीश तिवारी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस तरीके से लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में बदमाशों का इनकाउंटर हो रहा है, बदमाशों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें सफलता लगातार लग रही है पुलिस को। लेकिन अभी जो ये ताजा मुठभेड़ की खबर सामने आई है, इसमें किन मामलों में ये जो आरोपी थे वांछित चल रहे थे और पुलिस अब आगे की क्या कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है इन बदमाशों के खिलाफ? ये जो आरोपी हैं कई पहले भी कई सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। ताजा घटनाक्रम की अगर बात करें तो 3 तारीख को इन्होंने एचडीएफसी बैंक के सामने किसी से 3200 रुपए और एक मोबाइल फोन लूट लिया था। ऐसे में आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। कल रात को पुलिस को सूचना मिली कि वो अपने घर आए हुए हैं और सुबह 4 बजे के आसपास वो अपने बनारस जाने वाले थे। ऐसे में पुलिस ने पुल के पास घेराबंदी किया और उस घेराबंदी में जो घेराबंदी की और उसमें पुलिस वो जो मुख्य आरोपी है उसने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें दरोगा जमीलुद्दीन खान भी घायल हुए और और उसके साथ साथ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी अनुपम पांडे के पैर में गोली मारी। वही उसका दूसरा जो साथी आकाश, उसने गिरता हुआ देख अपने आप को सरेंडर किया। इसमें इनके ऊपर तमाम सारे पहले से मुकदमे दर्ज हैं और कुख्यात किस्म का अपराधी रहा है। और ऐसे में पुलिस ने जब इसके जवाबी कार्रवाई की है और पुलिस ने मुठभेड़ में इस आरोपी को घायल कर दिया है। जी। और क्या इनके बारे में और भी जानकारियां मिली है? क्या इनका कोई और भी साथी है और उन तक अगर है तो उन तक पहुंचने के लिए पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि जो आप जानकारी दे रहे हैं कि कई मामलों में ये वांछित चल रहे थे, तो ऐसे में आगे की क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल तो जो दूसरा साथी जो उस लूट की घटना में शामिल था आकाश, वो तो पुलिस के सामने सरेंडर कर ही चुका है। हालांकि तफ्तीश की जा रही है कि और कौन कौन से इसके नेटवर्क में लोग शामिल हैं और किसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। तो पूरा पुलिस जो है जांच पड़ताल तफसील से कर रही है और पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस तरीके का मनभर जो अपराधी है उसको पुलिस ने इनकाउंटर में घायल किया। तो सीधी सी बात है कि इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं, चाहे लूट और छिनैती की, इन घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। जी। और अवनीश, ये कब से सक्रिय थे? ये जो बदमाश है जो वारदातों को अंजाम दे रहे थे, ये कब से सक्रिय नजर आ रहे थे? और दूसरा ये कि सिर्फ क्या चंदौली में इनकी गतिविधियां देखने को मिलती थी या फिर अलग अलग जगहों पर भी इनका वर्चस्व दिखाई दिया है? जी, चंदौली में तो थी, आसपास का जो जिला बनारस है, क्योंकि बनारस भागने के फिराक में थे, तो ऐसे में चंदौली में तो इनकी सक्रियता थी, साथ में ये बनारस में भी सक्रिय थी। हालांकि
दोनों ही जिलों के लोगों ने सुकून की सांस लिया है जब इन लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर में गिरफ्तार किया है जी। और आगे पुलिस क्योंकि देखिए अलग अलग अगर हम जिलों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अभियान बड़े स्तर पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जब बदमाशों की गिरफ्तारी होती है इसके बाद अन्य नेटवर्क को खंगालने को लेकर भी पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में चंदौली और आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से अभियान चल रहा है अविनेश? लगातार पुलिस अभियान चला रही है और नेटवर्क खंगाल रही है, क्योंकि अब तो काफी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हैं, तो एक्स ऐप हो गया, तमाम सारी चीजें हो गई। तो अगर किसी की भी गिरफ्तारी होती तो उसकी पुरानी डिटेल्स वहां से निकाली जाती, कहाँ कहाँ ये शामिल है, किस तरीके का अपराध इसने किया, तो उस हिसाब से अपराधी के साथ ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो ऐसे में जो भी अपराधी है वो पूरी तरीके से अभी कानून का डर अपराधियों में देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, खबर राजस्थान से है जहां बाल